लगता हूँ। यासर साहब मेरे भाई। अच्छा, हाँ, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। बेगम साहब भी नहीं है? नहीं, आप आया घर पे। मुलाकात तो उनसे बुलाऊं? हाँ जी, तो आप बैठे। हाँ बैठे आप। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुल्तान खान जी, फरमाए। वो शबात खानम का मंगेतर समझी मुझे। अच्छा, आप हाशिबी के मंगेतर हैं। जी। देखिए ना भाई साहब, आप तशरीफ रखें। आप बैठिए। आप भाई साहब उन्हें कुछ समझाए ना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं हाजिर हुआ था कि आपसे यही कहूँ कि याशिर कमाल साहब पर जरा आप नजर रखें। मैं हाशिबी को ध्यान देता हूँ, इसी में हम दोनों की बेहतरी है। हाँ जी, देखिए उन्हें ऐसा तो नहीं ना करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया बहन आपने। आप बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह हैं और इस घर का सुकून बहुत मुकद्दम है मेरे लिए। बस मैं यही कहने आया था कि आप जरा प्रेशर डाल के रखें इन पर याशिर कमाल पर। जी, तो मैं इजाजत चाहूंगा। ये कार्ड मेरा ही। अच्छा, आप किसी वक्त भी मेरे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर बताइएगा बहन। अच्छा। और जैसे बात करने आए तो भूल ही गया मैं, वो याशिर कमाल को मैंने कुछ कागजात दिए थे, नक्शे वगैरह थे, वो दिए थे मैंने उनको कोई रिसर्च वर्क के लिए। आपको पता है कहाँ रखे? नहीं, मुझे वैसे वो बेडरूम में बैठ के काम करते हैं, आप खुद आके देख लें। हाँ, मैं देख लेता हूँ। आइए। कौन है? ये गुंगा है जी बेचारा, सरहद के करीब रहता था, स्मगलरों ने बड़ा जुल्म किया और इस बेचारे की जुबान काट दी। ओह, मैं बड़ा अफसोस हुआ सुन के जी। मैं हाजिर होऊंगा, इजाजत चाहूंगा। मेरी बात समझ रहे हो ना इनायत? इंसान को अपनी जिंदगी में अपना डिफेंस करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम्हें पता है तुम्हारी जुबान क्यों काटी गई? इसलिए कि तुम्हें अपना दिफा करना नहीं आता था। मगर घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ऐसे तरीके सिखाऊंगा कि तुम आने वाले वक्त में उससे बहुत ज्यादा फायदे उठाओगे। सीखोगे? तायबू, आप सच और 100% सच बताएंगे। आपको सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत है या हाशिबी से? अरे कैसी बावली लड़की है। अरे बेटा, ये भी को पूछने वाला सवाल है। अरे मुझे तो बराबर की मोहब्बत है तुम दोनों से। ना अबू, ये तो डिप्लोमेटिक जवाब हो गया, ना इधर का ना उधर का। सही सही बताएं। देखो बेटा, मोहब्बत जो है ना, वो कोई व्यापार नहीं होता कि जिसे तोला जा सके। ये तो बेटा यूं समझो कि शदीद सर्दी में, धुंध के मौसम में कोई शख्स ठिठुरता हुआ किसी झोंपड़े में दाखिल हो जाए, जहां पर आग रोशन हो, उसके बदन को करार आ जाए, थकावट दूर हो जाए, उसकी आंखों में आग के शोलों का अक्स लरजने लगे। तो बस बेटा, ये एक कैफियत होती है जो कम या ज्यादा नहीं होती, बस होती है। और पता है अप्पू, धुंध आलूद सर्द मौसमों में जब ठिठुरते हुए हम आते हैं तो बस झोंपड़े में मेहरबान और गर्मी देने वाली आग रोशन है, और
आप है अब्बू। टेलीफोन बज रहा है, मैं उठा के तुम अब्बू के लिए चाय बनाओ, मैं देखती हूँ, शायद नसीर का ना हो। हेलो शबात, मैं शोएब बोल रहा हूँ। शोएब, मुझे तंग मत करो। अब्बू नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता कि तुम। प्लीज शोएब, मुझे तंग मत करो। शबात, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहती कि लोग जान जाएं। किसी को पता नहीं चलेगा। तुम वक्त बताओ, मैं आ जाऊंगा। मैंने कह दिया ना कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज। देखो शबात, मैं जानता हूं कि तुम्हारा घर कहाँ है। मैं चाहता तो टेलीफोन किए बगैर भी आ सकता था, लेकिन ये मेरी शराफत है कि मैं तुमसे मुलाकात के लिए वक्त मांग रहा हूँ। शराफत की तो तुम बात ही ना करो तो अच्छा है। अच्छा ये बताओ, आज शाम आ जाऊं, बस थोड़ी देर के लिए। नहीं। देखो शवाहद, मिलना मैं भी नहीं चाहता था तुमसे, लेकिन फिर भी तुम्हारा मिलना बेइंतहा जरूरी है। प्लीज शवाहद, बहुत जरूरी है तुम्हारा मिलना। मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, नहीं मिलूंगी। किसका फोन है आशी बेटे? गलत नंबर था अबू, रॉन्ग नंबर, टोटली रॉन्ग नंबर। बहुत देर हो गई पाशा। लेकिन सुल्तान, आपने मुझे खुद ही कहा था कि ये काम जरा सलीके से होना चाहिए। हर काम सलीके से होना चाहिए, अब तक कत्ल भी सलीके से होना चाहिए, मगर वक्त पर भी होना चाहिए पाशा। वक्त आ गया है सुल्तान, और मैं उसके घर का कोना कोना जान गया हूं, और ये भी जान गया हूं कि वो कब जागता है और कब सोता है। बस कोई कसर नहीं छोड़ना, बारिश कर देना बस। याशिर कमाल को माजी का हिस्सा बना दो पाशा, इस बार उसे जिंदा नहीं बचना चाहिए। और किसने बड़ा दुख होगा शबाहत खानम को इसका। जाऊंगा मैं उसके पास ताजियत के लिए। आई एम हार्टली ग्रीव्ड शबाहत खानम। दरवाजा खुला था इसलिए अंदर चला है। कैसी हो शबाहत? मैं जैसी भी हूँ, तुमसे मिलना नहीं चाहती। तुम नहीं क्यों आए हो? तो मैं आ गया हूँ, और ये ठीक है कि मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर आया हूँ, लेकिन मुझे कुछ वक्त तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नहीं पहचानती, तुम मेरे माजी में दफन हो चुके हो। तुम्हारे चेहरे पर अब भी फ्रेब और मकर के जाले नजर आ रहे हैं। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया शोएब अहमद, मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी गवारा नहीं। ना देखो मेरी शक्ल, लेकिन मैं तो तुम्हें देख रहा हूं, और मुझे अपनी बदकिस्मती का अंदाजा हो रहा है। लेकिन यकीन जानो शबाहत कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी मजबूरियां इतनी ज्यादा थी कि मैं। अच्छा, तो ये तुम्हारी मजबूरी थी? मेरे अबू की पेंशन का रुपया, मेरे जेवर और अमेरिका में कारोबार के लिए ले जाना तुम्हारी मजबूरी थी? कैसे कैसे मजबूरियां थी तुम्हारी शोएब अहमद? एक अरसा हो गया इस बात को। अरसा ज्यादा हो जाए तो ना इंसाफी इंसाफ में बदल जाती है, फरेब मोहब्बत में बदल जाता है। शबाहत, मैंने तुम्हें जो धोखा दिया, तुम्हारे साथ जो फरेब किया, वो मुझे बहुत महंगा पड़ा। अमेरिका में मेरे 3 बच्चे हुए, फिर जूली ने मुझसे तलाक मांग ली, और वो भी बेवफाई की बुनियाद पर। और फिर वहां की एक अदालत के फैसले के मुताबिक मुझे अपनी
हफ्ते की तकरीबन सारी तनख्वाह जूली को देना पड़ती है, और अगर ना दूं तो मुझे जेल भिजवा देती है। मैं तो एक गुलाम की तरह न जाने कितने बरसों तक जूली को अपनी सारी तनख्वाह अदा करता रहूंगा, सिर्फ उसके लिए काम करता रहूंगा। यही मेरी सजा थी। इस सजा से मेरी तसल्ली नहीं हुई। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है ना, उस लिहाज से ये सजा बहुत कम है। लेकिन मैं तुम्हारी बातें क्यों सुन रही हूँ? मैं तो तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ठीक। याशर, जरा इधर तो देखो। मुझे माफ कर दो, अपनी गुलजार बेगम को माफ कर दो ना। देखो मैं अनपढ़ हूं ना, इसलिए बेवकूफी कर जाती हूँ। तुम कहोगे ना कि मैं तुम्हारी अम्मी के घर जाके उनके पाँव पड़ जाऊंगी। अम्मी तुम्हें घर में घुसने देगी तो तुम पाँव पड़ोगी ना। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी सख्त है। कि याशर, तुम बेशक मुझे डांटा करो, मुझे बताया करो कि गुलजार ये करो ये ना करो, मैं तुम्हारे इशारों पे चलूंगी याशर, बस। और मेरी तो तौबा, जो मैंने अपनी कार, अपनी शानदार कोठी या 3 लाख नकद का नाम भी लिया, मेरी पक्की तौबा। अच्छा अब जाओ, सो जाओ। याशर, एक बात कहूं तो गुस्से तो नहीं होगे? नहीं बोलो। ये ना भाई फेरू के मुरब्बों का ठेका आया था, तो ये तो इसे क्या करूं? तुम्हारी जेबें खाली नहीं होनी चाहिए, नोटों से भरी होनी चाहिए। आखिरकार तुम गुलजार बेगम के खामिद हो, जिसके 20 मुरब्बे हैं। और नहीं, मैंने तो तौबा कर ली थी। मतलब है कि मर्दों को जरूरत पड़ती रहती है। गुलजार बेगम, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं उस किस्म का मर्द नहीं हूं। अच्छा, गुस्से तो ना हो ना। मैं गुस्से नहीं हो रहा, तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि नहीं जरूरत मुझे तुम्हारी इस पैसों की, उन मुरब्बों की। मेरे गुजारे के लिए मुझे मेरी तनख्वाही काफी है। पर उसमें मेरा गुजारा तो नहीं ना होता। मेरी तो गाड़ी का पेट्रोल भी पूरा नहीं होता तुम्हारी तनख्वाह। गुलजार बेगम, मैंने मुरब्बों का नाम तो नहीं लिया। अच्छा देखो, मुझे माफ कर दो। बस ऐसा करो कि सुलह कर लेते हैं। देखो, अगर लड़ाई करके सोओगे ना तो रात को बड़े बुरे बुरे ख्वाब आएंगे। अब बहुत काम हो चुका, बस अब आ जाओ, सो जाओ। मुसीबत है। ये क्या हो गया? सब्र कर पुत्र, सब्र कर। अल्लाह को यही मंजूर था। सब्र और हौसले से काम ले बेटा। इतनी अफसोसनाक मौत है कि दिल कटता है। ये आजमाइशों की घड़ियां होती हैं, इनमें पुत्र सब्र और हौसले से ही काम लिया जाता। हाय खून के खून था। और बेगम साहिबा, हाय हाय क्या अंधेर हो गया। फिक्र ना कर बीबी, भाई हूं मैं गुलजार बीबी का। ऐसा बदला लूंगा कि दुनिया याद रखेगी। साहब को तो कोई गम नहीं हुआ, एक आंसू नहीं बहाया मेरी बीबी के होते। चुप कर जा, बात सुन लेगा तू सुन ले, मैं भी सबको बताऊंगी क्या सलूक था साहब का मेरी बीबी के साथ। मारता था बीबी को। अभी वक्त नहीं है बोलने का, जब वक्त आएगा तो फिर बोलना सब कुछ। बशीरुद्दीन अंकल, आपने क्यों तकलीफ की? अरे नहीं बेटा, अरे इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है? याशर बेटा, तुम नसीरुद्दीन के दोस्त हो, मेरे बेटे हो, और अगर बेटों को कोई रंज पहुंचता है ना तो समझो बाप को पहुंचता है। बस बेटा, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें
सब्र की तौफीक अता फरमाए। बहुत दुख हुआ भाभी का सुनकर याशर। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ मरियम। इनकी तबीयत को क्या होना है? इन्हें कोई दुख नहीं हुआ मेरी बीबी के कत्ल पर, इन्हें कोई गम नहीं हुआ। चुप करो बीबी। क्यों चुप करूं? थोड़ा जुल्म किया है आपने मेरी प्यारी और लाडली बीबी पर। चली जाओ यहाँ से। क्यों चली जाऊं? ये कोठी मेरी अपनी बीबी की है, मैं यहाँ रहूंगी जब तक मेरा जी चाहेगा। बीबी गुलजार बेगम की खानदानी नौकरानी हूँ, मेरा ज्यादा हक है। बाप, मेरा ख्याल है असर हो गया इस पे आपा की मौत का। बीबी तू चल पानी पी और सो जा, चल के आजा। हाशिबी आप? हौसला में क्या करूं हाशिबी? मुझ पर तो जो नजर उठती है उसमें शक व शुबा होता है, जैसे उसे कत्ल मैंने किया। खुदा शायद है हाशिबी, मुझे उसकी मौत का बहुत दुख हुआ है। मेरी बीवी थी वो। अगर तुम्हारी नीयत साफ है याशर, तो तुम्हारी नीयत के साफ और नीले तालाब में लोगों की नजरें शक का कीचड़ नहीं खोल सकती। लोग बातें करेंगे लेकिन तुम बेहौसला ना होना, हार नहीं मानना। शक व शुबे के तारीक जंगल में तुम्हारी नीयत एक ऐसा दिया है जो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। हार नहीं माननी याशर। बहुत शुक्रिया हाशिबी। इस लम्हे मुझे आपके इन अल्फाज की और हौसले की बहुत जरूरत थी। एक बार फिर कहूंगा हाशिबी के मेरी जेब में वो टूटा हुआ सितारा आप है। आप है मेरी रोशनी, बस आप। मुझे भी तुम बहुत अजीज हो याशर। भा, आप इधर मसरूफ हैं, उधर बहुत से लोग आए हुए हैं आपा का अफसोस करने। ये पागल पाशा ने क्या हिमाकत की है खादिम? ये उसकी हिमाकत नहीं है सुल्तान, ये याशर की किस्मत है जिसकी वजह से वो जिंदा बच गया। बच गया, लेकिन अगर तफ्तीश के दौरान उसने जरा भी बक दिया तो? जी नहीं, वो नहीं बकेगा। मैं मुलाकात को गया था और मैंने उसे यकीन दिला दिया है कि वो चंद हफ्तों में बाहर आ जाएगा। बस ये है कि वो जुर्म का इकरार ना करे। इकरार करे न करे, फांसी से तो वो बच नहीं सकता। बड़ी ताकतवर शहादतें हैं उसके खिलाफ। जी हाँ, वो बच नहीं सकता। लेकिन सुल्तान, क्या ये हमारे हक में बेहतर नहीं होगा कि वो इस गलतफहमी में मुब्तला रहे कि वो फांसी पर नहीं चढ़ेगा? खादिम, कभी कभी तुम्हारी जहानत मुझे बड़ा खौफ ज़दा कर देती। शुक्रिया सुल्तान। अल्लाह ताला ने मेरी हजारों ख्वाहिशें पूरी कर दी, पर एक रह गई जो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि आपको देखूं। आप वहां काले पानी में रिश्के खाक हो गए और मैं यहां देखने से महरूम हो गया। मेरी बीनाई जाती रही। हाशी बेटा। जी अब्बू। बेटा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये चंद कागजात हैं जो आपकी मेज पर रखे हुए थे। इनमें आपकी मेडिकल रिपोर्ट भी है और कुछ गैर मुल्की हॉस्पिटल्स के एड्रेसेस भी हैं जहां आपका ऑपरेशन हो सकता है। नहीं बेटा, अरे ये तो बहुत पुरानी रिपोर्ट्स हैं। नहीं, अब मेरा ऑपरेशन नहीं हो सकता। हो सकता है अब्बू,
अब्बू, आपने सिर्फ हमारी खातिर अपनी दुनिया को तारीक कर लिया, अंधेरे में चले गए। ये आपने क्या किया अब्बू? नहीं बेटा, नहीं, ये दुरुस्त नहीं है बेटा। देखो, अब मेरा ऑपरेशन नहीं हो सकता। मैं तुमसे सच कह रहा हूं बेटा। मुझे आपके डॉक्टर जुबैर ने सब कुछ बता दिया है। मैंने आपकी रिपोर्ट्स देकर उन्हें फोन किया था। मैं आपका इलाज कराऊंगी। हाँ जी बेटा। देखो बेटा, ये जो मकान है ना, और वो जो थोड़ी सी जमीन है, ये तुम्हारा हक है, तुम्हारे भाई का हक है। मैं नसीर के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इस जायदाद में जो मेरा हिस्सा है वो आपकी आंखों के लिए है। बेटा, बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अरे मुझे रोशनी नहीं चाहिए बेटा। बेटा, मेरी रोशनी तो तुम हो। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा हक नहीं छीन सकता, कभी नहीं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ आशिर मियां से मुलाकात ही नहीं हो पाती। बड़ा अफसोस हुआ हमशीरा का, बल्कि उनके कत्ल हो जाने का। बिल्कुल छोटी बहनों का सा सलूक था उनका मेरे साथ। सुल्तान साहब, बस चली गई मेरी आपा। कुछ अच्छा सलूक नहीं था याशिर मियां का उनके साथ, यही सुना? हाँ जी, बड़ा जुल्म किया करते थे मेरी आपा पे। एक दिन तो मेरे सामने उसका गला दबा दिया और कहने लगी, मार डालूंगा मैं तुझे। ये कहा उन्होंने? आप यहाँ आए ना, मेरे पास बैठे। तो ये याशिर मियां कत्ल करने की धमकियां देते रहते थे? हाँ जी, बाकायदा धमकी देते थे उसको मार डालने की। लेकिन सुल्तान साहब, मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मैं अब बीए नहीं कर सकूंगा। बीए में तालीम हासिल कर रहे हैं आप? हाँ, तालीम तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये जो कत्ल पकड़ा गया है, इसने कोई वजह नहीं बताई कि इसने गुलजार बेगम को कत्ल क्यों किया? नहीं जी, दरअसल जी मैंने पता किया ही नहीं जी। पता रखा करना दिलशाद साहब, आपकी अजीज जान हमशीरा कत्ल हुई हैं, और फिर ये जायदाद, कोठी, बंगला, कारें, सब कुछ तो याशिर को ही मिल जाएंगी ना? हाँ जी, और जी 3 लाख रुपया नकद भी है। इस 3 लाख का तो खुसूसी जिक्र किया करती थी मरहूमा। हाँ हाँ हाँ, 3 लाख बहुत बहुत रकम है। 3 लाख बहुत रकम है। बुरा हुआ ये तो याशिर को मिला वैसे कुछ तो। हाँ जी, बुरा तो बहुत होगा जी, लेकिन हो क्या सकता है जी, ये बस हो सकता है, दिल छोटा ना करे, बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा जी, हाँ, मेरी बात गौर से सुनो। अल्लाह ने किया मेरी अमरीकी आल औलाद खैर से हाथ हो गई है। ऊपर क्या करूं, ये मेरी बात ही नहीं समझते। तुम ही कोई कोशिश करो। आपको तो पता है अब्बा जी, मुझे कब अंग्रेजी बोलनी आती है। वो बस क्या उसे वो गुड में दिलालटें कहना आता है। ओहो, तो मैं क्या करूं? एक तो ये सलीम हमें मुसीबत में फंसा के खुद इस्लामाबाद चला गया वीजे के लिए, ऊपर से ये कुछ खा नहीं रहे। तो खा लो बेटा, ये हलवा पूड़ी है, लस्सी पियो, लस्सी पी लो। इट्स मिल्कशेक। आहो लस्सी, ओ गुड मैन दी लालटेन लस्सी। इट्स गुड। शक्ल से लग रहा है इसे पसंद आई है। सादिया बेटी, तुम भी पी लो। गुड लस्सी गुड। आई डोंट लाइक इट। है? चलो, नहीं तो ना सही। सोचा था अमरीकी आल औलाद आएगी तो उसे लाहौरी नाश्ता कराऊंगा, पर ये नामा नीम देखो,
कुछ खाते ही नहीं। ओहो अब्बा जी, जबरदस्ती तो ना करे ना। अब बानो बेटा, वो इससे अच्छा नाश्ता कोई दुनिया में बना है? वो ये बताओ मुझे, तुम लोग अमेरिका में, उधर अमेरिका में सुबह सुबह क्या खाते हो? We have for breakfast eggs, toast and things, you know. हैं? क्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। भाई नबी भाई बड़े अच्छे वक्त पे आए भाई नबी बख्श। हम तो बाप बेटी मुसीबत में पड़े हुए हैं। क्यों, क्या हो गया? ये मेरी अमरीकी आल औलाद ना मेरी बात समझ रही है, ना हमें इनकी बात समझ में आ रही। भाई नबी बख्श, हाँ, जरा इनके साथ अंग्रेजी तो बोलो, इनसे कहो नाश्ता तो करें। Why don't you have your breakfast, children? We are not hungry. We wanna go back to America. Go. वो कहते हैं कि हमें भूख नहीं है, हम वापस अपने वतन अमेरिका जाना चाहते हैं। अपने वतन? हाँ। भाई नबी बख्श, इनका वतन तो ये है। नहीं शेरू, ये दूर देशों के परिंदे हैं, इनका वतन वही है जहाँ इनका घोंसला होता है। अच्छा, हाँ। इनको तो मैं ठीक कर लूंगा। ये देखो ना, पुत्र सईद है, ये देखो, इसे कहते हैं सरसों का तेल। इससे सुबह सुबह करूंगा तुम्हारी मालिश, फिर तुम्हें कराऊंगा खाड़े में जाके जोर। जोर करोगे, जोर। Would you like to wrestle? Wrestle? Oh, me? Yes. No way. No. कहते नहीं, जोर नहीं करूंगा। नहीं करो, अमरीकी बच्चा है ना, कहाँ जोर करेगा। भाई नबी, इसे को जोर नहीं करता, ना करे। और मुझे दादा तो कहे, दादा, मैं दादा। Well, children, he is your grandpa. Grandpa, he is your grandpa. Grandpa? Yes. नहीं, पा नहीं, मैं दादा हूं, तुम्हारा दादा। दादा कहो, है? नहीं, चलो नहीं कहते तो ना सी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जनाब, हम खादिम हैं आपके। वैसे मरियम, इस घर की डिजाइनिंग कुछ इतनी अच्छी नहीं है। एक तो तुम जब आर्किटेक्चर स्टूडेंट होते हो ना, कोई भी घर देख लो, सिवाय कीड़ा निकालने के कोई काम ही नहीं है। वैसे मैं कभी ना कभी एक ऐसा घर बनाऊंगा कि बहुत आइडियल होगा और उसमें बहुत सारी जगह होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। क्यों भाई, ये हाशिमी से तो मिलते जाओ। ना बाबा ना, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। अच्छा। मरियम बेटा। जी दादू। मरियम बेटा, बेटा वो कौन है तुम्हारे साथ? अब तैमूर आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक ठाक, आप सुनाए जी। अल्लाह करम बेटा। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। अच्छा मरियम, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, वालेकुम सलाम बेटा, खुदा हाफिज। मरियम बेटा जी, ये जो तैमूर है ना, ये कुछ डरा डरा सा रहता है, लेकिन बेटा लड़का ज़हीन है, मुझे पसंद है। ताबू, हाशिमी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? हर अपने कमरे में होगी बेटा, कोई तारीखी किताब लिए हुए उसमें गुम होगी, जोरा खातून के हवाले तलाश कर रही होगी। अच्छा बेटा, तुम ऐसा करो कि मैं उधर बैठता हूँ जी, जरा हाशी से कहो कि वो आई लोशन लेकर उधर ही आ जाए। अच्छा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, लेकिन यहाँ तो तलवार भी है। हाशी भी, किसको कत्ल करने का इरादा है? मरियम, जानती हो ये किसकी तलवार है? हाँ, मुझे जानती हूँ। ये तलवार तारीख है मरियम। हाशी भी, अब आप ये तलवार लेकर तायब्बू के पास चली जाएं। क्यों? क्योंकि वो अपने आई लोशन आपसे मांग रहे हैं। ओह, मैं तो भूल ही गई। जी, अब मैं भी मुंह हाथ धोने जा रही हूँ। बिनाई छिन जाने से आप जहानत से तो महरूम नहीं हो गए। आप अब भी चोलिस्तान हफ्ते में 2 दफा जा सकते हैं। आपको पता है, खजूरों के दरख्त बुलंद हो गए हैं। मजदूरों को आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देनी है और आपका मुआवजा। बहुत बहुत शुक्रिया है सुल्तान साहब, लेकिन बात यह है कि मैं हाशी और मरियम को छोड़कर चला जाऊं, ये नामुमकिन है। कैसे हैं सुल्तान साहब? इरादा कत्ल से निकली हैं शबात खानम शायद। चश्मा उतारे हूँ। ये तलवार खासी कुंद हो चुकी है। लगता है कि कुंद है। जरा
धार पर हाथ रखकर देखिए। कहाँ से ये मिली आपको? ये हमारे खानदान में चली आ रही है। 1857 में हमारी एक अजीजा थी जोहरा खातून, तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से कबल 2 अंग्रेज फौजियों को इस तलवार से हलाक किया था। अंग्रेज फौजियों? हाउ स्टूपिड। हाउ स्टूपिड नहीं सुल्तान साहब, हाउ ब्रेव। जा, मैं यही कहना चाह रहा था। आजकल वैसे नवादरात की काफी अहमियत है, अगर आपसे बेच दें तो रकम मिल सकती है काफी। हम ऐसे लोग अपनी तारीख को फरोख्त नहीं करते, उसकी हिफाजत करते हैं। काफी जंग लग गया है इसे, अगर इसी तरह इसकी हिफाजत ना होती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी ये तारीख मिट्टी में मिल जाएगी। बाकी सुल्तान साहब? जी मैं हथियारों के बारे में बहुत जानता हूँ, और अगर इसे सही तरीके से तेल में ना भिगोया गया और मरम्मत न की गई तो ये तो बिल्कुल ज़ाय हो जाएगी। आप अगर इजाजत दें तो मैं इसे ले जाऊं साथ और इसकी मरम्मत करूं और सही हालत में इसे वापस दे दूं, आपको कहें तो। ठीक है सुल्तान साहब, अगर आप समझते हैं कि इस तरह तारीख महफूज हो सकती है तो ले जाइए, लेकिन सुल्तान साहब इसे किसी पर उठाइएगा नहीं। कौन हो तुम? दिलशाद शाह। दिलशाद शाह? हाँ, मकतूला गुलजार बेगम का चाचे का लड़का। तुम? हाँ वही, काम लेने नहीं, तुम्हें छुड़ाने आया हूं। छुड़ाने आया? लेकिन तुम तो ये चाहते होगे कि मैं कल की बजाय आज ही फांसी पर चढ़ा दिया जाऊं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त आजाद हो जाओ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे वाली वारिस आएंगे तो मुझे खुद ही आजाद करा लेंगे। मुश्किल है बादशाह, बहुत मुश्किल है। उनकी बात मानोगे तो फंस जाओगे, मेरी बात मानो, मेरी बात मानोगे तो आजाद पखेरू की तरह उड़ते फिरोगे। सुना तुमने? सुन रहा हूं। तो जनाब अली, तुमने बयान ये देना है कि तुम्हें एएसपी याशिर कमाल ने गिरफ्तार किया क्योंकि तुम एक मफरूर थे। जब तुम्हें उसने छोड़ने के लिए शर्त पेश की तो जानते हो वो शर्त क्या थी? कत्ल गुलजार बेगम का। जी हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि बरवक्त मोहल्ले वालों के शोरगुल की वजह से उन्हें मजबूरन मुझे पकड़ना पड़ा। और जनाब अली, फिर ये कत्ल भी उन्होंने मुझ पर डाल दिया। इस घर में जी भा ने उसको बुला के ना, उस मफरूर को, तो मेरी हमशीरा को कत्ल करने के लिए कहा जी। मैंने खुद देखा जी, और इससे पहले भी जी भा ने कई दफा उसको मारने की कोशिश की जी। बड़ी मासूम थी जी मेरी बहन, मैं सच कह रहा हूँ जनाब अली। हाँ जी साहब, हर दूसरे दिन बीबी के साथ लड़ाई करते थे और मारते थे और उसे कहते थे कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। एक दिन जी उसकी गर्दन दबा दी मेरे सामने जी, उसकी आंखें बाहर आ गई। सारा काम इन्होंने करवाया है जी। और जनाब अली, हमारी हिफाजत का भी बंदोबस्त कर दे जी, हमें बड़ा खतरा है अपनी जान का इनसे। ये देखें घूर घूर के देख रहे हैं हमें। भाई दिलशाद, कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्यों झूठ बोल रहे हो? तुमने खुदा को जान नहीं देनी। ये देख रहे हैं जी आप एसपी साहब, आपके सामने हमें धमकी दे रहे हैं जी। अच्छा साहब, बयान हो चुके हैं और
फर्दे जुर्म साबित हो रही है। आप इन लोगों को हरासा करके अपने केस को मजीद खराब न कीजिएगा। शुक्रिया। वो झूठ कहते हैं, याशर ऐसा नहीं कर सकता। वो एक शरीफ इंसान है। हाँ, ऐसा शरीफ इंसान जो अपनी बीवी का कत्ल करा देता है। क्या सबूत है किसी के पास? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मत करो ऐसी बातें। याशर ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे अरे आप तो जज्बाती हो गए। एक कातिल के लिए आपके ऐसे जज्बात हैं, ज़ेब नहीं देता शायद। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ सुल्तान साहब। आप याशर को नहीं जानते, मैं जानती हूँ। वैसा नहीं कर सकता। खैर, अब तो बयानात हो चुके हैं। नौकरानी का बयान, वो मकतूला के भाई का बयान, और खुद कातिल का बयान भी ये है कि याशिर ने हुक्म दिया था उसे और कहा था वादे के साथ कि उसकी फाइल गुम कर देगा अगर वो गुलजार बेगम को रास्ते से हटा दे। नहीं, ये गलत है। ये भी गलत है। हर बयान जो याशिर के खिलाफ जाता है गलत है। हर लफ्ज जो उसके खिलाफ है वो गलत है। तो फिर सही क्या है? याशिर के लिए आपका धड़कता हुआ दिल। बस, मैं मजीद कुछ नहीं सुनूंगी। ठीक, मैं खामोश हो जाता हूं, लेकिन ये खामोशी बोलेगी, ये दरो दीवार बोलेंगे, खुद आपका धड़कता हुआ दिल बोलेगा कि याशिर कमाल ने आपकी खातिर एक मासूम औरत की जान ले ली। ये झूठ है। ये झूठ है तो फिर ये आवाज में लर्जा कैसा, ये उंगलियों की कपकपाहट कैसी, और ये आंखों में नमी कैसी? नहीं नहीं शबात खानम, ये झूठ नहीं है। ये सुल्तान साहब मुझे दुखी न करे, प्लीज चले जाइए यहाँ से, प्लीज। सर, ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तुम जाओ। बहुत दिल उदास हो गया था मेरा अपने भा से, इसलिए मिलने आ गया। क्यों आए हो दिलशाद? क्यों? तुम भा नहीं हो मेरे, मेरी आपा गुलजार के इकलौती निशानी हो तुम। दिलशाद, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम क्यों आए हो? मैं बैठ जाऊं? भाव, मैं समझता हूं कि जो कुछ हुआ बुरा हुआ। बहरहाल ये किस्मत को मंजूर था, हो गया। आपा गुलजार चली गई है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि अब तुम भी चले जाओ। तुम कहना क्या चाहते हो? चाहता तो मैं ये हूं भा के ये मुकदमा ये खत्म हो जाए। अब बयानात का बंदोबस्त हो सकता है। मैं चाहता हूं कि हर तरफ अमन हो जाए, सुकून हो जाए, बस। तो फिर तुम्हारे ख्याल में इसके लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाए? देखो भा, अगर मुकदमा चलता रहा और हम लोग अपने बयान पे कायम रहे तो भा ये फांसी का फंदा बड़ी तकलीफ देता है। देखो दिलशाद, तुम जो कुछ कहना चाहते हो खुलकर कहो। खुल के तो हाँ, सीधी बात है। बात तो मैं यही करने आया था कि ठीक है, मैंने बीए नहीं किया, लेकिन थोड़ी बहुत ही जमीन है मेरी, और फिर मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारी हमशीरा को बड़ा खुश रखूंगा। हाँ, मेरी हमशीरा? हाँ, आसिया की बात कर रहा हूं मैं। और जब मुकदमा खत्म हो जाएगा तो सारी जायदाद तुम्हें मिल जाएगी, उसमें से
कोई 2-4 मुरब्बे। तुम मुझे जानते नहीं हो। बा होश करो बा, अब क्या दूसरा कत्ल करोगे? क्या? मैं खुद ही जा रहा हूं शराफत से। आसिया, नहीं आसिया, क्या है? देखो आज के अखबार में फिर तुम्हारे भाई की तस्वीर छपी है। दिखा तो सी क्या लिखा है? आसिया, नहीं आसिया, क्या है? देखो आज के अखबार में फिर तुम्हारे भाई की तस्वीर छपी है। दिखा तो सी क्या लिखा है? लिखा है ASP याशिर कमाल पर उसकी बीवी का कत्ल साबित हो जाएगा, और नीचे तस्वीर के लिखा है मुश्तबा कातिल। लो देखो। ये सर याशिर कमाल बोल रहा हूँ सर। जी आई अंडरस्टैंड सर। यस सर, मुझे मालूम है सर, मेरे मुकदमे पर फर्दे जुर्म साबित हो रही है। जी सर। इन द मीन टाइम सर मुझे मुअत्तल किया जा रहा है। सर तुम जानते हो कि मैं तुम्हें बेकसूर समझती हूँ, लेकिन लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, गुलजार बेगम के बारे में। देखिए हाशिबी, मैंने आपको सारी कहानी सुना दी है। वो दिलशाद है ना, वो एक ब्लैकमेलर आदमी है, और वो अकेला नहीं है हाशिबी, उसकी पुश्त पे एक आदमी और है जिसे हम दोनों जानते हैं। मैं भी जानती हूँ। हाँ, और वो है सुल्तान खान। याशिर, तुम्हारे हवास पर सुल्तान छा गया है। तुम्हें अपनी हर बदकिस्मती, हर हादसे में सुल्तान नजर आता है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन याशिर तुम ज़हनी तौर पर बहुत अपसेट रहे हो। Oh my God, हाशिबी, मैं ज़हनी तौर पर अपसेट नहीं हूं। मैं ज़हनी तौर पर अपसेट। देखो याशिर, जिस किस्म के बयान हुए हैं, और ये तो मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारे और गुलजार बेगम के ताल्लुकात पहले दिन कशीदा हो गए, तो आप कहना क्या चाहती हैं हाशिबी? देखो याशिर, इंसान तैश में आकर बहुत कुछ कर गुजरता है, फिर पछताता है। हर इंसान में तैश और गुस्से की एक थैली होती है जो कभी ना कभी फट जाती है और पूरे जिस्म को जहर आलूद कर देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने? हाशिबी, सारी दुनिया मुझ पे शक कर सकती थी, लेकिन आप तो, या मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या वाकई मुसीबत के वक्त साया भी साथ छोड़ देता है? लेकिन हाशिबी, आप तो मेरी रोशनी थी। जब रोशनी नहीं होगी तो साया कहां होगा हाशिबी? खुदा हाफिज। याशिर, हमेशा जो कुछ तुम कहना चाहते हो कहकर चले जाते हो। कभी मुझसे भी पूछा है कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ? कभी मुझसे भी कुछ सुनो। नौकरी चली गई, वर्दी उतर गई, सस्पेंड हो गए, लेकिन कस बल नहीं गया। मैं कहा करता था ना, मेरे रास्ते में ना आना। इसका मतलब है कि ये सारी साजिश तुम्हारी थी, तुम ये मानते हो? इतनी जल्दी तो मैं मानने वाला नहीं हूं। मैं यहां कभी ना आता, लेकिन हाशी की उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। तुम जानते हो हाशी मुझे कितनी अजीज है और उसके दिल में मेरे लिए कितनी जगह है। तुम जो कुछ कहना चाहते हो कहो, कहो। ये हालत तुम्हारी मुझसे देखी नहीं जाती।
वो सब कुछ जो तुम खो चुके हो वापस हो सकता है अगर तुम। मुझे मालूम है कि तुम मुझे कोई ऑफर करोगे, कोई पेशकश करोगे। तुम जो भी ऑफर करोगे, जो भी पेशकश करोगे, उसमें बदनीयती कूट कूट के भरी होगी, फरेब होगा। वो सब कुछ मुझे मंजूर नहीं। बगैर सुने क्या फैसला सादिर फरमा दिया, और उस फैसले पर ध्यान तक नहीं दिया जिसके बाद तुम्हें फांसी भी हो सकती है। सुल्तान खान, मैं तो बेगुनाह हूं, और बेगुनाह कभी ना उम्मीद नहीं होते। देखो, बयान वापस हो सकते हैं, तुम बरी जिम्मा करार दिए जा सकते हो। अगर मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सुन लो, भलाई है तुम्हारी इसमें। वो चोलिस्तान के नक्शे, सरहदी इलाकों के, अगर तुम वो सब मुझे वापस कर दो और नौकरी बहाल होने के बाद मेरे साथ ताउन करने का वादा करो तो माला माल कर दूंगा। मुझे मालूम है कि तुम इस देश की मिट्टी फरोख्त करने वालों में से हो। मुझे पार्टनर बनाना चाहते हो। मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, मगर ये व्यापार नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। सुल्तान खान, मैं इस वतन की मिट्टी फरोख्त करने वाला नहीं, इसे अपना खून देकर इसकी हिफाजत करने वाला हूं। चले जाओ यहां से, चले जाओ, मुझे तुमसे बू आ रही है। आइए, बैठिए। थैंक यू वेरी मच कुरैशी साहब। जमानत तो हो गई, वैसे आपका क्या ख्याल है? वकील का कोई अपना जाती ख्याल नहीं होता मिस्टर याशर। उसके सामने हकायक और शवाहिद यही सब कुछ होता है, और उन्हीं की रोशनी में वो, बहरहाल आप फिक्र ना करें। मैं फिक्रमंद नहीं हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है वकील साहब। मैं तो चाहता था कि अपने वतन के लिए किसी इम्तिहान में डाला जाऊं, बहरहाल अल्लाह का एहसान है, मुझे कोई परेशानी नहीं। आसिया, नी आसिया, ले दस, कितनी देर से कपड़े डालने कोठे पे गई है, आई नहीं अभी तक। बेटी है घर बैठी है, हामिद मेरे का पता नहीं, वो कारोबार वसी करते करते पता नहीं कहाँ लापता हो गया। बेटा याशा, उस पे तो कत्ल का मुकदमा बन गया, मेरी भी क्या जिंदगी है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह मेरा बेटा। अम्मी, मैं वहां नहीं रह सकता, वहां भी गुलजार बेगम का राज है। अम्मी, वहां की दीवारों पर मेरे खिलाफ इल्जामात के इश्तिहार चस्पा है। अम्मी, वहां की खिड़कियां दरवाजे आपस में सरगोशियां करते हैं, वहां के कमरों से अब भी उसके कहकहों की आवाज आती है, और वो कहती है अम्मी कि मैंने मरकर भी तुम्हारी जिंदगी अज़ाब बना रखी है। मैं नहीं रह सकता। तुम यहाँ आ गए ना, अपने घर आ गए हो, है ना बेटा? यहाँ की दीवारें तुम्हारी मासूमियत की गवाह है, यहाँ की दरवाजे खिड़कियां तुम्हारी मोहब्बत के लिए अब भी खुले। मैंने बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, बहुत जुल्म किया, लालच की पट्टी बन गई थी मेरी आंखों, लेकिन बेटा मैंने जानबूझकर नहीं किया, जानबूझकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की। नहीं अम्मी, नहीं,
ये तो नसीबों की बातें होती है ना, हैं? हम तो तेज नदी में बहते हुए तिनके हैं, बेइख्तियार। और हम कर भी क्या सकते हैं अम्मी? जो होना होता है तो हो ही रहता है, कोई बात नहीं। तो भाईजान आए हैं। बहुत दिनों से मैं अम्मी को कह रही थी, बहुत दिन हुए भाईजान से मिले हुए। चले भाईजान को मिलने चलते हैं। अच्छा किया आपने आ गए। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे ख्यालात हैं आपके, कुर्बान जाऊं। ये जरा चुटिया तो इधर कर, जरा मैं इसको खींचूं। तुम्हें पता है तुम मेरी क्या हो? जी हाँ, मैं अपने प्यारे भाईजान की चुड़ैल बहन हूँ। आमना, आमना इधर आ, भाई आया तेरा। कैसे हो याशिर? मैं ठीक हूँ आमना, तुम्हारा क्या हाल है? जिन बहनों के तुम जैसे भाई होते हैं उनका क्या हाल हो सकता है। इस दफा मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, उन्होंने सचमुच मुझे निकाल दिया, मेरे बच्चे छीन लिए। लेकिन क्यों? तुमने उनकी बेटी को कत्ल कर दिया और पूछते हो क्यों? मैंने तुमने मेरी मासूम नंद की जान ले ली। मैंने और तुम्हें शुरू से ही पसंद नहीं थी और तुमने उसे कत्ल करवा दिया और मुझे बर्बाद कर दिया। कैसे भाई हो तुम? मेरा घर उजड़ गया, मेरे बच्चे छिन गए। चुप कर आमना, चुप कर। नहीं अम्मी, बोलने दे इसे, बोलने दे इसे, अपनी दिल की भड़ास निकालने दे। मेरा ही कसूर है सारा, मैं ही मुजरिम हूं, मैंने ही कत्ल किया था गुलजार बेगम को। अगर एक बहन ये समझती है कि मैं कातिल हूं तो मुझे दुनिया की किसी अदालत में नहीं जाना, मेरा ही कसूर है। कौन है? कोई जवाब नहीं आएगा अम्मी। आ जाओ इनायत, एक सेकंड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई एम सॉरी अम्मी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। ये इनायत है, वहां मेरे पास रहता था, तो मैं जब आने लगा मैंने सोचा ये बेचारा क्या करेगा अकेला, तो मैं इसे साथ ले आया। अच्छा किया बेटा। बैठो ना बेटा, तुम्हारा अपना घर है, बैठो। बैठो।